हेलो फ्रेंड, आज के सेशन में हम लोग हिंदी पेडागोजी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, जो कि आपके 20 क्वेश्चन से आज के वीडियो में। आज के सेशन में अगर मैं बात करूं तो आपके 20 क्वेश्चंस मैंने लिया है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पॉइंट ऑफ द एग्जाम्स। और यहाँ से आपके एग्जाम्स में पेपर में आपको जो ऑफलाइन पेपर होने वाली है, तो यहाँ पे आपको सीटेट में देखने को भरपूर क्वेश्चंस मिलेंगे आज की क्लास में। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। तो क्वेश्चन फर्स्ट आप लोग की स्क्रीन पर आ चुका है। बताइए आंसर क्या होगा। बच्चे की स्कूल की भाषा और घर एवं पड़ोस की भाषा में डैश होनी चाहिए। तो कैसी होनी चाहिए। भाषा और घर एवं पड़ोस की भाषा जुड़ा होना चाहिए, समरसता होना चाहिए, समरूपता होना चाहिए, अलगाव होना, बिल्कुल अलगाव नहीं होता है। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जुड़ा होना नहीं होना चाहिए, यहाँ पे समरूपता होगा। कोई बोलेगा मैम कैसे जुड़ा नहीं होगा, जुड़ा बिल्कुल नहीं होगा, समरूपता होना चाहिए, एक जैसी मिलती जुलती रहनी चाहिए। ठीक है, तो राइट आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। भाषा की पाठ्य पुस्तक में एक पाठ एकांगी के रूप में है, तो आप, ठीक है, डैश एज इट इज, आप टीचर हैं तो क्या करेंगे। यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जब आप टीचर बनेंगे तो टीचर के रूप में आप क्लास में जैसे एंटर करेंगे तो बच्चे को किस तरह से वहां पे आप पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे आपको टीचर के रूप में रख के ही आंसर देना है। आप क्या करेंगे, यहाँ पे पूछा गया है कि भाषा की पाठ्य पुस्तक में एक पाठ एकांगी के रूप में है, तो आप क्या करें। ऑप्शन ए दे, एकांकी में आए पात्रों के सन्मानित याद करें। बिल्कुल नहीं, हमें याद करवाना है, कट कीजिए इनको। ऑप्शन बी दिया, शिक्षार्थियों से एकांकी पढ़वाने पढ़वाने के बाद उसका मंचन करवाएंगे। ठीक है, देखते हैं इसको। ऑप्शन सी दिया गया, हाँ भाव के साथ एकांकी पढ़वा के सुनाएंगे। बिल्कुल नहीं। ऑप्शन डी दिया, एकांकी के मुख्य सन्मान दिखाएंगे। नहीं, हम शिक्षार्थियों से एकांकी पढ़वाने के बाद उसका हम क्या करवाएंगे, रोल प्ले करवाएंगे। तो राइट आंसर बी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पे, बताइए राइट आंसर क्या होगा। द्वितीय भाषा सीखने के संदर्भ में सबसे कम महत्व पूछा गया है कि सबसे कम महत्व क्या है। द्वितीय भाषा जब हम सीखते हैं अदर लैंग्वेज, जैसे किसी की हिंदी है, किसी की मराठी है, गुजराती है, तमिलनाडु है। देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूं अगर लैंग्वेज की, यहाँ पे भाषा में भाषा के एक डायग्राम बना दे रही हूँ। डायग्राम तो इतने अच्छे नहीं बन पाएंगे मुझसे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए किसी का मदर लैंग्वेज क्या है, यहाँ पे पंजाबी हो सकता है, कोई पंजाबी है, कोई गुजराती है, यहाँ पे गुजराती है, कोई आपका भोजपुरी बोलने वाला है, कोई आपका मराठी है। ठीक है, मराठी है। तो जब यहाँ पे कोई बच्चा क्या करेगा, जब मुझे पंजाबी मराठी सीखेगा तो वहां पे सबसे कम महत्व पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या होगा। अगर मैं बात करूं तो भाषा की परीक्षा नहीं होगी, यहाँ पे भाषा की परीक्षा नहीं होनी चाहिए। राइट आंसर बी इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखना और पढ़ना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सबसे उपयुक्त पूछा गया है, मोस्ट पूछा गया है कि उपयुक्त होने वाली है। जो लिखना और पढ़ने सीखने के संदर्भ में कॉन्टेक्स्ट में होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सबसे उपयुक्त होना चाहिए। ऑप्शन ए दिए, सीखने की तुलना में लिखना सीखना जटिल है। बिल्कुल नहीं जटिल भैया, क्यों जटिल रहेगा। ऑप्शन बी दिया गया, लिखना सीखने की तुलना में पढ़ना सीखना जटिल। बिल्कुल जटिल नहीं होता, दोनों क्वेश्चन एक एक करके सीखे, बिल्कुल एक एक करके नहीं सीखे जाते हैं। आपके कितने स्किल्स होते हैं, 4 होते हैं। लिसनिंग होते हैं, स्पीकिंग होते हैं, रीडिंग होती है, आपकी राइटिंग होती है, जिसे आपका सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना कहा जाता है। ये हमारे 4 कौशल होते हैं, जिनको हम क्या करते हैं, एक एक करके नहीं सीखते। कोई बच्चा क्या करता है, बोलता शुरू कर देता है, कोई बच्चा आपका पढ़ना बाद में सीखता है लेकिन लिखना शुरू कर देता है। ये अंतः संबंधित होता है। अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर क्या होगा, इसका डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिखना पढ़ना लिखना समान रूप से अंतर संबंधित होते हैं, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे डी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। पद्य गद्य और नाटक हमारी डैश संवेदना को धार प्रदान करने के साथ साथ हमारे जीवन के डैश पहलू को समृद्ध करती हैं। तो जो पद्य गद्य होती है, पद्य में आपको पता है कि पोयम होते हैं, गद्य में जो आपके पैराग्राफ दिए जाते हैं, नाटक में उनका क्या होता है, धारा प्रदान करने के साथ साथ हमारे जीवन में उनका क्या साइड इफेक्ट होता है, एक तरह से यहाँ पे पूछा गया है। तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे सांस्कृतिक और साहित्य का बिल्कुल राइट आंसर होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे। प्राथमिक स्तर पर कौन सी गतिविधि बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सबसे कम प्रभावी है। प्राथमिक स्तर में, प्राथमिक स्तर का मतलब होता है कि फर्स्ट टू लेके आपका 5th के बच्चे को जब आप पढ़ाएंगे, 1 से लेके आपके 5वीं तक के बच्चे को पढ़ाएंगे, तो सबसे कम क्या, मौखिक अभिव्यक्ति। मौखिक मीन्स जो आपको बोल के अभिव्यक्त करते हैं, तो उसमें क्या होगा, घटना वर्णन बिल्कुल सही है। कहानी को शब्द दोहराना, देखते हैं इसको, कहानी को अपनी भाषा बिल्कुल सही है। कहा चित्र दिखा कहानी दिखा बिल्कुल सही है, लेकिन कहानी को शब्दों को दोहराएंगे नहीं, कहानी के जो शब्द होंगे दोहराएंगे नहीं। तो राइट आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है। मुहावरे जो होते हैं, लोकोक्तियां होती हैं, जिनका संदर्भ में क्या उपयुक्त होता है, ये पूछा गया है। ये भाषा का अनिवार्य हिस्सा है। ठीक है, देखते हैं। ऑप्शन बी दिया गया, ये भाषा प्रयोग को प्रभावी बनाते हैं। ऑप्शन सी दिया, ये भाषा को नियंत्रित कर, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन डी दिया गया है कि भाषा का अलंकार इनका
अलंकरण इनका कार्य बिल्कुल नहीं, ये भाषा का जो होता है ना, भाषा का अनिवार्य हिस्सा होता है। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, ये इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाणी और लेखन में मूल अंतर यह है कि लिखित भाषा डैश स्तर पर देखी जाती है और डैश होती है। वाणी में जो हम बोलते हैं, लेखन में जो हम लिखते हैं, तो उनमें मूल यह क्या अंतर होता है, ये पूछा गया है। तो राइट, देखिए सचेतन यहाँ पे दिया गया, सचेतन कला वध होता है, अचेतन काल वध होता है। ऑप्शन सी दिया गया, चेतन स्वाभाविक होता है, अचेतन स्वाभाविक। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे सचेतन काल वध होता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, ए इज द करेक्ट आंसर, सचेतन काल वध होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखित भाषा का प्रयोग क्या होता है, लिखित भाषा ऑप्शन ए दिया गया है यहाँ पे। देखिए केवल नीचे से होते हैं, केवल प्रतिवेदन लेखन के लिए किया जाता है, केवल जहाँ पे आएगा ना तो कट कर दीजिए, आपको आगे पढ़ने की जरूरत नहीं, यहाँ पे केवल दिए कट कर दीजिए इसको। ठीक है, ऑप्शन ए देते हैं अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है, देखते हैं कार्यालय कार्यों के लिए किया जाता है, बिल्कुल अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा, ए बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा डैश डैश और डैश का एक उत्तम साधन है, भाषा डैश डैश एक उत्तम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको पेपर में बिल्कुल देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, सोचने, महसूस करें और चीजों से जुड़ने के लिए ये क्वेश्चंस पूछे गए थे ऑनलाइन में, और आपको ऑफलाइन जो एग्जाम्स हुआ था दोनों में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे, और पिछले जो साल जो आपका ऑफलाइन हुआ था उसमें भी क्वेश्चन देखने को मिला था, और इस बार भी बिल्कुल आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, अर्थपहनता को समझने में कौन सी पद्धति स्वाभाविक रूप से सहायक है। जो पहनता नहीं होगा, अर्थ पढ़ने, ठीक है, अर्थ को पहचान, अर्थ को समझने में, ठीक है, हाँ, अर्थ को समझने में कौन सी पद्धति सर्वाधिक रूप से सहायक होगी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, मौन पठन। जब हम कोई चीज ना डिटेल में पढ़ते हैं, अच्छी तरह से पढ़ते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, शांत होकर पढ़ते हैं, साइलेंट रीडिंग करते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, हमें उसका जो मीनिंगफुल होता है वो हमें क्या होता है, समझ में आती है, हाँ इसका मतलब ये, इसका मतलब ये स्टोरी में होने वाली आगे, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है, बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है, तो किस तरह से कौशल में महत्वपूर्ण है। ऑप्शन शुद्ध उच्चारण को देखते हैं, ऑप्शन बी अलंकारिक भाषा को प्रयोग, ऑप्शन सी दिया गया मधुर वर्ण, बिल्कुल नहीं। संदर्भ स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना, ये बिल्कुल सही है कि संदर्भ के सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हम अपनी भाषा को रखेंगे दूसरे के सामने, पहले एक दूसरे की बात सुनते हैं, फिर उस पर हम क्या करते हैं, रिप्लाई देते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं कि सामने वाला व्यक्ति क्या करता है। जितनी हमारी लिसनिंग अच्छी होती है उतनी हम क्या करते हैं, स्पीकिंग में उस चीज में हम क्या होते हैं, परफेक्ट हो जाते हैं, माहिर हो जाते हैं। अगर मैं बोलूं अपनी भाषा में, तो राइट आंसर क्या होगा, संदर्भ जो होता है कंसेप्चुअल होता है, स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना, तो राइट आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा की व्यक्ति कौशल है, भाषा की अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति मीन्स व्यक्त करते हैं, जो व्यक्त करते हैं, हमारे चार कौशल है ना, लिसनिंग है, स्पीकिंग है, रीडिंग है, राइटिंग है। तो इसमें पूछा गया ना कि कौन सा हम व्यक्त करते हैं। देखिए लिसनिंग करेंगे तो ये ग्रहण करते, ये तो होगा नहीं, और यहाँ पे रीडिंग करेंगे तो ये भी नहीं होगा, तो स्पीकिंग होगा और राइटिंग, तो मैंने इसका मतलब सुनना और क्या होगा, लिखना। तो सुनना और लिखना के यहाँ पे, तो सुनना दिया गया है, पढ़ना तो होगा नहीं यहाँ पे, ठीक, और यहाँ पे दिया गया बोलना, ठीक है, बोलना हो जाएगा आपका, और यहाँ पे लिखना, तो राइट आंसर क्या होगा, बोलना और लिखना, ए इज द करेक्ट आंसर, दोनों तो है नहीं इसमें। ठीक है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रहात्मक कौशल में शामिल, अब ग्रहण का मतलब जो हम ग्रहण करते हैं, सुनना हो जाएगा, ठीक है, इसमें सुनना दे, लेकिन पढ़ना हो जाएगा, तो यही आपका क्या हो जाएगा, सुनना और पढ़ाना, तो ये आपका क्या होगा, ग्रहात्मक हो जाएगा, ये इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखन कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण, लेखन कुशलता में, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेखन कुशलता का विकास करने में सबसे कम, तो प्रतिलिपि द राइट आंसर होगा, प्रतिलिपि जो थी सबसे कम होता है। अधूरी कहानी को पूरा करना बिल्कुल सही है, कहानी कविता आदि का सृजनात्मक लेखन बिल्कुल सही है, आखिर देखिए घटनाओं का लिखना बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे इज द राइट आंसर होगा, सबसे कम पूछा गया था। नेक्स्ट, बाणी डैश होती है और लिखित भाषा की तुलना में काफी तेजी से बदलती रहती है, तो ये क्या होती है, काफी तेजी से बदलती रहती है बाणी, तो ये आपके अस्थायी होते हैं, तो राइट आंसर क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, तो जो महत्वपूर्ण है आपका, साहित्य विधाओं में रचना नहीं होगा, यहाँ पे कंठस्थ करना भी नहीं होगा, तो राइट आंसर भाषा के नियम एवं प्रकृति को पहचानना, ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगमन विधि में पढ़ते हैं, हम क्या पढ़ते हैं आगमन विधि में, तो देखिए नियम से उदाहरण तो नहीं जाते, भाषा से व्याकरण, व्याकरण से भाषा भी नहीं, उदाहरण से हम नियम जाते हैं, ठीक है, जिसे हम इंडक्टिव मेथड कहा जाता है, तो राइट आंसर क्या होगा, बहुत सारी एग्जांपल्स देंगे, नोन टू अननोन की तरह जाते हैं, ज्ञान से अज्ञात की तरफ बढ़ते हैं, तो राइट आंसर ए इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कोई एक भाषा डैश लिपियों में लिखी जा सकती है, हाँ उसमें थोड़ा फेर बदल हो सकता है। तो क्या होता है, सभी में सीमित होती है, एक में, तो ये क्या होती है, सभी में। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर, सभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तरह के बच्चों को हिंदी भाषा सीखने में अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, बताइए। जिनकी भाषा हिंदी से भिन्न है, ठीक है, जिनकी मातृभाषा सरल है। ऑप्शन सी, जिनकी मातृभाषा हिंदी के समान बिल्कुल नहीं, जिनकी मातृभाषा मानक हिंदी नहीं, ठीक है, हिंदी से भिन्न है। तो राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे ए इज द करेक्ट आंसर होगा। आप कोई बोलेगा मैम डी होगा, तो डी नहीं होगा बच्चा, यहाँ पे ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन खत्म हो गया, 20 क्वेश्चन से। और ये आपको से लाइक सब्सक्राइब करिएगा, चैनल पे पहली बार होंगे तो। और ये आपके 20 क्वेश्चन से डेली आपको मैं 20 क्वेश्चन करवाती हूँ प्रैक्टिस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस